Hello, children. Do you like to eat with others? Even yes, I do like to eat with others. Sometimes on any occasion or any party. तो ऐसा क्या होता है कि हम जब साथ में खाना खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बात करते हैं, जब सेलिब्रेट करते हैं कोई फेस्टिवल तब भी हम साथ में खाना खाते हैं, या फिर कोई पार्टी होती है तो उसमें भी हम साथ में खाना खाते हैं। इवन जब आप क्लासरूम में होते हो तो अपने लंच ब्रेक में आपको अकेले खाना पसंद होता है या फिर अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर। तो आइए इस लेसन में पढ़ते हैं हम ईटिंग टुगेदर। सो चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर, यहाँ पर ये जो लेसन है हमारे एनसीईआरटी का, हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टोरी है, एक स्टोरी समझ लीजिए आप, या फिर ये हमारे जो हैबिट है इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारे मिलकर खाना खाने की जो बात है। सो यहाँ पर क्लास पार्टी। छुट्टियों के बाद आज क्या हो गया, स्कूल खुला है और सभी बच्चे जो आपस में छुट्टियों के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली पर जो है ना देखकर बोलती है, अरे तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में आरती ने बताया। अब वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा। तो डेविड बोलता है, तो हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहक जाती है, क्यों ना हम भी स्कूल में कुछ ऐसा करें, रेहाना बोलती है। तो ऐसे में क्या होता है, हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी जरूर कर सकते हैं, कितना मज़ा आएगा। तब डेविड ने इन लोगों को सजेस्ट किया। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या हुआ, हमारी कॉलोनी में भी सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ साथ खाना मिलकर बनाते हैं और कुछ बाज़ार से ले आते हैं। ये सब किसने बोला, रेहाना बता रही है। अब पार्टी करने के लिए त्यौहार क्यों, शनिवार की आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं, रीना बोलती है। ठीक है, तो ये बच्चे पार्टी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबने मिलकर तय किया कि पार्टी में कौन कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में क्या होगा, बहुत मज़ा आया। तरह तरह की खाने की चीज़ें सब लोग लेकर आए और सब लोगों ने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वो अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे आगे भी। तो बच्चों यहाँ पर देखो, क्या आपको सबके साथ मिलकर, सो डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स? इवन यस, मुझे भी पसंद है। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद होगा। सो इवन यस, आई डू लाइक टू eat with others. So on what occasion do you eat together with your friends? So we eat together while celebrating festivals and functions, during lunch break in school also we eat together. So next question is, have you ever had a party in your class? तो बच्चों आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। द पार्टी वॉज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई जब when I was in school, we arranged a cook ingredients to prepare food, sparkle lights, invitation card, vehicles for picking and dropping the guest. Next question is, what did you and your classmate bring to the party? So generally बच्चों क्या होता है, हम बलून्स लाते हैं, फ्लैग्स लाते हैं, कुछ ऐसे गेम्स की चीज़ें लाते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ मैं लेसन की बात कर रही हूँ, तो हम लेसन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ बिहू। बिहू एक त्यौहार होता है, उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। जो कहाँ पे होता है, ये असम में होता है। तो ये असम के एक विलेज की कहानी है, जहाँ पर कौन है, सोन मोनी है। वो जल्दी से उठी है और भागी भागी गई है तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, और बिहू का त्यौहार बच्चों चावल की नई फसल जो कटती है तब मनाया जाता है। और ये चारों फ्रेंड्स जो हैं आपस में मिलकर इंजॉय करते हैं और गाना गाने लगते हैं। वे बातें करते करते क्या करते हैं, जो बम्बू होते हैं, बांस से भेला घर बोला जाता है बच्चों से, जो फेस्टिवल बनाते हैं ये लोग, भेला घर बनाने लगी। और सबने मिलकर क्या की, बिहू की तैयारी की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप भी पढ़ो इनकी बातचीत के बारे में। तो देखो क्या बातें करें। सोनू मनी बताती है, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस का भेला घर बनाकर तैयार करना है। तो तनवीर उनसे बताता है, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे, भाई उड़ूका जो है। फातिमा बताती है, भोज की तैयारियां शुरू हो गई क्या? सोनू मनी कहती है, हाँ हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोड़ा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम किया है।
उन्होंने मेजी के लिए लकड़ी का इंतजाम भी किया है। हरिया और भादिया ने तो पैसे नहीं दिए हैं, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा बताती है कि मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ। सोनूमणि बताती है कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है पीठा बनाने के लिए। पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं, कुछ शकरकंदी भून रहे हैं और कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी चाय और पीठा भी देंगे। बच्चों, ये जो माघ बिहू जो होता है 14 और 15 जनवरी को, अगर हम बात करेंगे एसएमएस कैलेंडर में, तो ये जो 10th मंथ होता है, यानी कि माघ की जो डेट होती है ना, फर्स्ट और प्रथमा और द्वितीय तिथि जिसको कहते हैं हम हिंदी में, उसमें मनाया जाता है। उसका पहला जो दिन होता है ना, उसको उड़ूका बोला जाता है। तो इस दिन क्या होता है कि जो एक टेम्परेरी सा एक शेड बनाया जाता है जिसे भेलाघर कहा जाता है, और उसमें एक सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा जो होता है वो असम में खाया जाने वाला चावल का एक किस्म है जो पकने के बाद क्या चिपचिपी सी हो जाती है। और आप देखो बच्चों, आप जो इंडिया का मैप है उसमें एक बार असम को ज़रूर देख लेना कि कहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। तनवीर बोल रहा है कि रात के खाने में चावल भी मिलेगा ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फातिमा कैसे पकाएंगे चेवा चावल? सोनूमणि बताती है ताओ, यानी कि कढ़ाई को जो है ना असमीज़ में ताओ कहा जाता है, कि ताओ को आग पर रखकर हम उसमें पानी उबालेंगे। उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। तो देखो बच्चों, ये है बिहू फेस्टिवल। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, तो बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? तो ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ में मैं दे दूँगी बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या हुआ आगे? भेला घर बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियाँ भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूगा की मेखला चादर पहनी हुई थी, जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल वियर होती है ना असम की। सोनूमणि और उसकी सहेलियाँ भी भेला घर के पास पहुँच गई। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सबने जो है हंसते गाते बात करते हुए मिलकर खाना खाया और सभी रात में भेला घर में ही रहे। मजानी कहती है सोनमणि, अब हम लोगों को भी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर मेज़ी जलाना है और भेला घर भी। अब बच्चों यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मैं आपको दूंगी। देखो ये बच्चे हैं जो बिहू फेस्टिवल खेल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगी बच्चों की मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील एक स्कीम है। सो ऑलमोस्ट क्या होता है, दोपहर का 1 बजने वाला है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब क्या होता है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और बाहर के बरामदे में आने वाले खाने की खुशबू पर ज़्यादा है। अब टन 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 क्या होता है, स्कूल की घंटी बज जाती है, सभी बच्चे बाहर की ओर भागते हैं। बच्चों आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि जब लंच ब्रेक होने वाला होता होगा, जो लास्ट का जो पीरियड होता है ना, वो ज़्यादातर ध्यान होता है हमारी बेल पे ही। अब कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने के लिए दौड़ जाते हैं। अब मास्टर मोशाई ने सभी को आंगन के कोने में लगे हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो देखो तो सब ठीक से हाथ धो रहे हैं ना, उन्होंने कहा। हाथ धोकर सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं और खाना खा लेते हैं। कुछ जो बच्चे हैं अपने डिब्बे में तो कुछ थाली में, और इन सब के बाद एक गोला बनाकर बैठ जाते हैं और खाने से पहले सब मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं, चलो देखो। We play together, we eat together, for the good of everyone, we will always be together. So यहाँ पर हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, ये जो है दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है। कभी भात शुक्तो यानी कि चावल और रस्से वाली सब्जी, कभी लूची और छोला दाल, और कभी मिष्टी मिल जाए तो क्या मज़े। फिर दोपहर के खाने के समय स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदल बदल कर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है, और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती है और नए दोस्त भी बन जाते हैं। पहले कभी कभी भात में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची। तब लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी ने समझाया, हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा, ठीक से पका हुआ, गर्म और ताज़ा हो।
और खाना सभी बच्चों को मिलना चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों की उन्हें मदद करने की ठानी। अब सब ठीक है, गर्मा गर्म पका हुआ खाना, वह भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का पेट तो भर जाता है, पर मेरा और मेरे दोस्तों का नहीं। आजकल तो स्कूलों में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाए ही स्कूल जाते थे, खाली पेट दिन भर। कैसे वो पढ़ाई करते होंगे बच्चों। तो ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। ठीक है बच्चों, तो क्या आपके स्कूल में ये मिड डे मील स्कीम होता है, खाना मिलता है दोपहर का? आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। और देखो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिड डे मील के बारे में। एवरी चाइल्ड्स राइट, यानी कि हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। बच्चों, बहुत सारे बच्चे इतने लकी नहीं हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हो जो स्कूल में बिना कुछ खाए पिए आ जाते हैं। खाली पेट होने के कारण उनको पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पाते। और कुछ साल पहले हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, 1 से लेके 8 तक की क्लास के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये सभी बच्चों का राइट्स है। बच्चों, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तभी आप अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो ठीक है, तो ये है मिड डे मील स्कीम जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई। और अगर आपके पास स्कूल में मिड डे मील मिल रहा है और अच्छा नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर दिया है जो आप उसकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, और ईमेल आईडी है जिस पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से इसको लिख लेना और अपने नोट्स तैयार कर लेना। होप आपको लेसन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।